पे आर्टिकल है, गवर्नमेंट कैंसल्स चॉपर मिसाइल इंपोर्ट डील्स अंडर मेक इन इंडिया पुश। और ये तो अब बस शुरुआत है। अभी बताया जा रहा है कि 50,000 करोड़ तक की जो डील्स है ये अंडर रिव्यू है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील जो जानी थी फ्रांस को, यूएस को, रशिया को, दुनिया भर के देशों को, ये अब किसको मिलेगी? इंडियन कंपनीज को मिलने वाली है। मेजर स्टेप है ये। और मैं आपको ये बता दूं, ऐसा नहीं है कि ये बस टेबल पे बैठ के आपने साइन कर लिया डॉक्यूमेंट पे एंड इट इज डन। इसके पीछे बहुत ज़्यादा करेज लगती है, फेथ लगता है अपनी कंपनीज पर। क्योंकि इससे पहले आप अगर देखो 1980s में, 70s में, उससे पहले भी आप अगर जाओ, इवन आप अगर 1990s अर्ली 2000 में देख लो, तो मेक इन इंडिया डिफेंस कभी प्रॉपरली इतना सक्सेसफुल हो नहीं पाया। क्योंकि घूम फिर के ना जब बात आती थी डिफेंस को परचेज करने की, तो जो कमेटीज बनती थी, जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज थी, वो डिसाइड करते थे कि बाहर का ही ले लेते हैं, सेफ है, टेस्टेड है, उनको पता है टेक्नोलॉजी के बारे में, तो फ्रांस से ही ले लो या फिर रशिया से ही ले लो, रिस्क क्यों ले मेड इन इंडिया लेकर। मगर सरकार देखो यहाँ पर फेथ दिखा रही है अपनी कंपनीज पर। और ये मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ही मुश्किल निर्णय सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपको अपनी कंपनीज पर फेथ दिखाना है। आप इस वक्त जरा सोच कर देखिए, दुनिया भर में जो मेजर डिफेंस कंपनीज हैं ये अपने सरकारों को कंप्लेन कर रही होंगी कि इंडिया हजारों करोड़ों की जो डील है ये हमसे छीन लेगा, ये अपनी कंपनीज को ये डील दे देंगे, इनके हाथ से बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस जो इनके पास आ सकता था वो नहीं आएगा। तो ऑब्वियसली इससे जियोपॉलिटिकल प्रेशर भी आएगा। बट सरकार ने देखो रिसेंटली मेजर स्टेप्स लिए हैं, आपको याद होगा। ऑलरेडी हम बहुत सारी जो डिफेंस आइटम्स हैं उनका इंपोर्ट बैन कर चुके हैं। टोटल दिसंबर 2022 तक 351 डिफेंस आइटम्स हो जाएंगी बैन। मतलब कि भारत सरकार ने इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सबको ये कहा है आपको ये सब जो आइटम्स है, ये तो खैर बस कुछ आइटम्स है, इसके अलावा और भी बहुत सारी है, मगर मेनली ये जो आइटम्स है, आपको अगर मान लो सिंगल इंजन लाइट हेलीकॉप्टर चाहिए, आपको अगर हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटी टैंक मिसाइल चाहिए, ये इजराइल से, यूएस से और कहीं से नहीं आएगा। इट विल बी मेड इन इंडिया। तो इस स्टेप की जो इंपॉर्टेंस है डिस्कस करते हैं। कौन कौन सी डील कैंसिल हुई है, कौन कौन सी डील्स अभी भी हमने जिंदा रखी है, ये हम डिस्कस करेंगे। और चाइना इन स्टेप्स के बारे में क्या कह चुका है ये भी हम जानेंगे। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है, देखो आज है 15 जनवरी। 15 जनवरी मतलब के इंडियन आर्मी डे। आपको बताना है कि इंडियन आर्मी डे हम 15 जनवरी को क्यों सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शन ए, देश को पहला इंडियन आर्मी चीफ मिला था। सेकंड, पाकिस्तान ने इस दिन किया था सरेंडर। थर्ड ऑप्शन, सियाचिन कैप्चर कर दिया था। फोर्थ ऑप्शन, 1965 की जो वॉर है ये खत्म हो गई थी। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। तो जो डील्स यहाँ पर कैंसिल करी है इसमें से देखिए, जो मेन डील है एक तो है शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल की। याद रखिएगा यहाँ पे मैं कह रहा हूँ सरफेस टू एयर मिसाइल। ये हम कहाँ से परचेज करने वाले थे? देखिए हमने डिसाइड किया नहीं था, मगर मोस्ट प्रॉब्ली ये डील जाने वाली थी इजराइल या फिर रशिया के पास। तो ये डील तो हो चुकी है कैंसिल। उसके अलावा हम 14 चॉपर्स परचेज करने वाले थे फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड। ये भी हम लेंगे इंडियन कंपनी से ही। हाउएवर मैं यहाँ पर ये ऐड कर दूं कि बताया जा रहा है कि जो हैमर मिसाइल की डील थी ये कैंसिल नहीं करी हमने। जो सरफेस से एयर में लॉन्च होगा मिसाइल ये तो कैंसिल हो गई है, मगर जो एयर टू ग्राउंड मिसाइल है हैमर मिसाइल फ्रांस का, ये हम परचेज करेंगे क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसका सब्स्टिट्यूट इंडिया में अभी के लिए मिलना मुश्किल है। हैमर मिसाइल आपको पता होगा हम इक्विप करने वाले हैं तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट में। और इससे देखो तेजस को ये एबिलिटी मिलेगी कि कल को अगर मान लो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में या फिर इवन पाकिस्तान में कुछ टेरर कैंप्स हैं जो इंडिया को अटैक कर रहे हैं, फिर से वहां पर बालाकोट स्टाइल बॉम्बिंग करनी है, तो हैमर मिसाइल से हम कर पाएंगे बॉम्बिंग। 70 किलोमीटर की ये हमको देगा रेंज। और उसके अलावा कल को अगर मान लो हाई एल्टीट्यूड एरिया है, ये लद्दाख के आसपास, चाइना बॉर्डर के आसपास, वहां पर भी कल को अगर मान लो एयर टू ग्राउंड बॉम्बिंग करनी है तो भी हम यहाँ पे कर पाएंगे। बहुत से ऑप्शंस हमको मिल जाते हैं विद हैमर मिसाइल। और हैमर मिसाइल काफी हद तक ट्राइड एंड टेस्टेड भी है। तो जो ये कैंसल डील्स हैं इनसे कितना पैसा बचा? देखिए डेफिनेटली बिलियंस की डील थी, ये अपने आप में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील थी, मगर ये बस शुरुआत है। सरकार ने भी ये भी कहा है कि 50,000 करोड़ की जो और डील्स है ये भी हमने डाल दी है रिव्यू के अंडर। मोस्ट प्रॉब्ली इनमें से जो मेजॉरिटी ऑफ डील्स हैं ये भी हो जाएगी कैंसिल। इसमें सबसे बड़ी बात देखिए, पोसाइडन सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट। आपको पता होगा अमेरिका से हम परचेज करते हैं P-8 सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट। ये सबमरीन हंटिंग के लिए होते हैं। ये हम 6 और परचेज करने वाले थे। ये पॉसिबिलिटी है कि इंडिया ये डील कैंसिल कर ले, तो मतलब कि इंडियन सब्स्टिट्यूट इसका आएगा। बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। अगर ऐसा सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट हम इंडिया में बिल्ड कर लेते हैं, इसको प्रॉपरली यूज़ करते हैं,
मैं आपको बता रहा हूँ बहुत से देश कल को इंटरेस्टेड होंगे इंडिया से बाय करने में, क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि अमेरिका का जो P-8 सर्विलेंस एयरक्राफ्ट है बहुत एक्सपेंसिव है। ये जो 6 एयरक्राफ्ट हम परचेज करने वाले थे, इनकी ही टोटल कॉस्ट होने वाली थी 1.8 बिलियन डॉलर्स, मतलब कि रफली आप मान के चल लीजिए 12,000 से लेकर 13,000 करोड़ रुपए। इट इज अ ह्यूज अमाउंट। एक्चुअली आप कह सकते हैं जो डील्स अंडर रिव्यू है उनमें से सबसे बड़ी डील तो यही है। उसके अलावा क्लूब एंटी शिप क्रूज मिसाइल ये हम परचेज करने वाले थे फॉर आवर नेवी, और उसके अलावा रशियन मेड वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम अपनी आर्मी के लिए, ये भी लग रहा है कि इंडिया परचेज नहीं करने वाला। फिर इस सब के अलावा सरकार ने कमोव अटैक हेलीकॉप्टर की जो डील है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील थी विद रशिया, करीब 1.2 से लेकर 1.3 बिलियन डॉलर की डील, ये भी डाल दिया इस लिस्ट में। और ये देखो, ये मैंने आपको बता दिया कि ये डील कैंसिल होने वाली है। इसमें मैंने वीडियो बनाई थी कि हाउ बाइडन इज स्टॉपिंग एन इंपॉर्टेंट डिफेंस डील बिटवीन इंडिया एंड रशिया। बेसिकली जो बाइडन ने क्या किया था कि काटसा सैंक्शंस के जरिए जो कमोव हेलीकॉप्टर का इंजन है जो बनाती है एक फ्रेंच कंपनी साफरान, उनको ये कह दिया कि इस डील से पुल आउट कर लो। तो साफरान सेंस यहाँ पर पुल आउट कर चुका है। रशिया ने कहा कि हम अपना खुद का इंजन बनाएंगे। इंडिया इतना कॉन्फिडेंट था नहीं उसको लेकर। तो ऑल टुगेदर अब लग रहा है कि कमोव अटैक हेलीकॉप्टर हम रशिया से परचेज करेंगे ही नहीं, या तो हम इनको इंडिया में ही बनाएंगे, या फिर हो सकता है कि किसी और कंट्री के साथ हम एक मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट में मिलकर कोलैबोरेशन के जरिए जो ये चॉपर्स हैं ये बनाए इंडिया में। तो बहुत सारा बिजनेस है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, इससे बहुत सारी नौकरियां भी जनरेट होगी इन इंडिया। सरकार का मैं कहूँगा बहुत ही ब्रेव मूव है और सही भी है, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, अभी तो चलो हम सुन रहे हैं 50,000 करोड़ रुपए, ये कितना हो गया? ये 10 बिलियन भी नहीं है। दिस इज नॉट इवन 10 बिलियन डॉलर्स। इंडिया जबकि आने वाले 5 से लेकर 7 साल में 27-28 तक आप अगर देखो तो इंडिया आराम से 130 बिलियन डॉलर्स खर्च देगा डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में। बहुत सा मिलिट्री हार्डवेयर हमको परचेज करना था, तो कोशिश देखिए यहाँ पर यही है कि जो ये 130 बिलियन डॉलर है इसका बहुत ही बड़ा चंक इंडिया में ही इन्वेस्ट हो। और देखिए कबीर जी का एक दोहा है, निंदक नीरख राहिए, मतलब कि जो आपकी आलोचना करते हैं लोग, जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, उनको तो अपने पास रखा करो, उनकी सुना करो, क्योंकि उनसे ही आप इंप्रूव करोगे इन द फ्यूचर। तो चाइना को आप अगर देखें, इनके ग्लोबल टाइम्स ने भी यहाँ पर यह कहा है कि ठीक है इंडिया आज के समय वेपन्स परचेज कर रहा है फ्रांस से, इजराइल से, मगर इंडिया की जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन है इस पर ज्यादा इंपैक्ट होगा नहीं। और चाइना ये देखिए यहाँ पर जब कहता है तो उसके पीछे एक रीजन भी है। रीजन यहाँ पर यह है कि जब आप बहुत सारा फॉरेन डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करते हैं तो वहां पे हमेशा आपकी जो निर्भरता है स्पेयर पार्ट्स के लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए, मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए, ये रहती है बाहर के देशों पर। और ऑब्वियसली जब आप बाहर की टेक्नोलॉजी प्रोक्योर करते हैं तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपको एक्स्ट्रा पे करनी होती है। ओवरऑल आप ज्यादा खर्च रहे होते हो और उसके बदले में जो आपको एक्चुअली चाहिए वो मिल नहीं रहा होता। चाइना को आप अगर देखें तो मेक इन चाइना डिफेंस उनका बहुत ही सक्सेसफुल रहा है और उससे हम काफी कुछ सीख सकते हैं। और एक्चुअली मैं कहूँगा काफी हद तक हम सीख भी चुके हैं, क्योंकि इन द फ्यूचर जो ये अटैक हेलीकॉप्टर है जो इंडिया में बनेंगे, इनकी मेंटेनेंस आराम से होगी, स्पेयर पार्ट्स की कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, लॉजिस्टिक्स का कल कोई इशू नहीं होगा। और याद रखिएगा दिस इज द की टू द बैटल। ये इंडिया का जो सबसे बड़ा थ्रेट है आज के समय चाइना, जो हमारे फॉर्मर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कह चुके हैं, इंडियाज बिगेस्ट थ्रेट इज चाइना। ये खुद ही कह रहा है कि लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाईज फॉर मिलिट्री आर द की टू बैटल। चाइना ने इस बात पर काफी फोकस किया है, मेक इन चाइना पर फोकस करके। नाउ इट इज टाइम टू बिल्ड मेक इन इंडिया डिफेंस इवन फर्दर। एंड फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि 15 जनवरी को ही हम आर्मी डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं। तो सही उत्तर इसका ये है ऑप्शन ए, द नेशन गॉट इट्स फर्स्ट एवर इंडियन आर्मी चीफ, जो थे करियप्पा साहब। 15 जनवरी 1949 में ही वॉज मेड द इंडियन आर्मी चीफ, और इसलिए हम सेलिब्रेट करते हैं 15 जनवरी को एज आर्मी डे इन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया।